नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदिया। आज बात होगी नेपाल की। नेपाल में लगातार राजतंत्र की मांग हो रही है। राजतंत्र की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जनमानस सड़कों पर है। अब इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, आखिर ये नेपाल में जो शांत सा दिखता रहा है, अचानक से इतना बड़ा तूफान कैसे उठ गया, इसके पीछे क्या कुछ कारण है और राजशाही को लेकर जो वहां पर मांग है, इसका इतिहास क्या कुछ है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसे लेकर जनमानस ने क्या कुछ अब तक वहां पर प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, उसमें क्या कुछ देखने को मिला है। साथ ही वहां पर जो सरकार है और सरकार के प्रधान है, प्रधानमंत्री केपी ओली जी का इस संदर्भ में क्या कहना है, वो भी हम बात को जानेंगे। आंदोलन जारी है और इसमें प्रदर्शनकारी लगातार जो है पूरी सक्रियता के साथ देखने को मिल रहे हैं। इस सब में काफी कुछ देखने को मिला है। इससे स्पष्ट है कि वहां पर जो प्रजातंत्र के खिलाफ और राजशाही के पुनर्स्थापना की बात जो हो रही है, उसमें सक्रियता जो जनमानस की है वो काफी हद तक जो है मजबूत है, ये देखने को मिल रहा है। अब इस आंदोलन का क्या कुछ परिणाम होगा ये तो देखने की बात रहेगी, लेकिन अब तक की घटनाओं पर अगर हम नजर डालें तो काफी कुछ साफ होता है। नेपाल के राजशाही को लेकर इतिहास को समझने की अगर हम बात करें, देखिए 2001-2 से 2008 तक वहां पर जो आखिरी राजा रहे ज्ञानेंद्र शाह रहे। ज्ञानेंद्र शाह 2008 तक राजा रहे और इसके बाद 2008 के बाद वहां पर प्रजातंत्र के, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। उसके बाद वहां पर राजशाही का अंत हो गया और अब तक वहां पर जो है प्रजातांत्रिक सरकार बनती रही। जनमानस चुनाव वोटिंग के आधार पर वहां पर सरकारों का जो है चयन होता रहा। अब यहां पर एक बार फिर से 2025 में वहां पर यह बात उठ रही है जनमानस के द्वारा कि नेपाल में प्रजातंत्र विफल है और एक बार फिर से राजशाही की स्थापना की जानी चाहिए। ज्ञानेंद्र शाह जी के समर्थन में जनमानस का यह कहना है। इसके पीछे राजनीतिकरण का जो मतलब है या जो बात है, जो एक राजनीतिक संगठन इसका समर्थन कर रहा है और करता रहा है। नेपाल में एक राजनीतिक पार्टी है आरपीपी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का समर्थन पूरी तरह से ज्ञानेंद्र शाह जी को लेकर है, यानी नेपाल के आखिरी राजा। उनका यह कहना है कि नेपाल में जो प्रजातंत्र है वो पूरी तरह से विफल है और एक बार फिर से राजशाही की स्थापना नेपाल में होनी चाहिए और यही नेपाल के उत्थान और उन्नति का आधार है, यानी राजशाही का पुनर्स्थापना ही नेपाल के जनमानस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो वे प्रजातंत्र को एक बार फिर से यहां पर समाप्त करने की बात कर रहे हैं और राजशाही को एक बार पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। इसके पीछे जो राजनीतिक संगठन है वो है आरपीपी। अब बात जो समझने की है कि पूरी दुनिया जिस लोकतांत्रिक मूल्य में जीना पसंद करती है, नेपाल में उसी प्रजातंत्र के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया है और यह आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं है। आप इस प्रदर्शन में हुई घटनाओं को समझिए। इस प्रदर्शन में अभी तक कुछ लोगों की जान भी चली गई है और प्रदर्शन में जो टकराव हुआ, क्योंकि पुलिस बल के साथ जो टकराव इसमें देखने को मिला, उसमें हिंसा हुई और 110 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। 100 के करीब लोग जो ज्ञानेंद्र शाह जी के समर्थक थे और राजशाही की मांग कर रहे थे, उन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस दशा में आंदोलन और बढ़ा। आंदोलन में जनमानस की भूमिका और बढ़ती चली गई और आज तक भी, अभी तक भी उस संदर्भ में जो कुछ खबरें आने को देखी गई हैं, उसमें यह मालूम चलता है कि वहां पर लगातार इस संबंध में जनमानस का जो प्रदर्शन है वो जारी है। अब इसे लेकर वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं केपी ओली जी, उन्होंने भी संसद में बात को रखा। ज्ञानेंद्र शाह जी को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्होंने जो है जनमानस को सरकार के खिलाफ भड़काया है, उकसाया है, हिंसा करने के लिए उनको उकसाया है और इसी की वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। संविधान की उपेक्षा की है, सरकार की उपेक्षा की है, ये सब उनका कहना है और इसकी वजह से जनमानस और पुलिस प्रशासन के मध्य टकराव देखने को मिला और इससे परिणाम में काफी कुछ घटनाएं वहां पर देखने को मिली। जो प्रदर्शनकारी हैं उनका कहना है कि जिन लोगों की इस आंदोलन में
मृत्यु हो गई है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है उनका आरोप है कि वो लोग जो हैं उन पर झूठा आरोप लगाया गया है और उन्हें जो गिरफ्तार किया गया उन्हें बहाल किया जाए, उन्हें रिहा किया जाए। अब क्योंकि ये टकराव पूरी तौर से राजतंत्र और प्रजातंत्र के दो संस्थानों के मध्य हो गया है, दो विचारों के मध्य हो गया है। जनमानस किस दिशा में बड़ी संख्या में वो तो देखने की बात है, लेकिन ये मांग उठना अपने आप में एक जो है रोचक विषय है, उल्लेखनीय विषय है। पूरी दुनिया जिस प्रजातंत्र को सर्वाधिक उपयुक्त मानती है, लोकतंत्र के जिन मूल्यों में सारी दुनिया के तमाम देश जीना पसंद करते हैं, तमाम लोग जीना पसंद करते हैं, प्रजातंत्र है क्या? जनमानस के हाथ में उस तंत्र जो कि जिस व्यवस्था को हम स्थापित करते हैं अपने पर शासन के लिए, प्रजा के हाथ में अंतिम शक्ति है या प्रजा ही उस तंत्र की स्थापना के शक्ति का स्रोत है। ये प्रजातंत्र है। प्रजा के हाथ में ही उस तंत्र की स्थापना की शक्ति है, यानी जो व्यवस्था स्थापित की गई है उस व्यवस्था के शक्ति का स्रोत जनमानस है। यही प्रजातंत्र है, यही लोकतंत्र है। लेकिन वहां पर राजशाही की पुनर्स्थापना की मांग हो रही है। ये एक नया संदर्भ है। प्रजातंत्र की विफलता वहां पर कितनी है, किस हद तक है और इसके पीछे क्या कुछ बातें हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन पूरे संसार में जिस लोकतंत्र को इस समय पर आधुनिक युग का और जनमानस की उन्नति का प्रतीक माना जाता है, नेपाल में राजशाही की स्थापना की बात हो रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो समझने की बात है कि आखिर इस कदम को हम आगे बढ़ना कहें या पीछे आना कहें, ये एक सोचने का विषय है। लेकिन वहां पर जनमानस अगर राजतंत्र का समर्थन कर रहा है तो उसके पीछे भी कुछ कारण निश्चित रूप से है और उन बातों को भी पीछे नहीं हटा जा सकता, उन बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब देखने का ये विषय रहेगा निश्चित रूप से कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन केपी ओली जी का और उनके सरकार का साफ साफ कहना है कि इस संदर्भ में जो लोग दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संविधान का एक तरह से विरोध करने वाले लोग उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। तो सरकार भी इस पर पूरी तरह से कड़े रुख में है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने हस्तक्षेप किया और उसकी वजह से हिंसा भी भड़की और स्थितियां और अधिक गंभीर हुई। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। अब इस सब में देखने की बात, हालांकि आगे क्या कुछ होता है वो देखने समझने की बात रहेगी, लेकिन अब तक का जो घटनाक्रम है ये दर्शाता है कि प्रजातंत्र के खिलाफ और राजशाही की पुनर्स्थापना को लेकर वहां पर जनमानस खुलकर सामने है, सड़कों पर है। साथियों, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।